संगठन का मार्ग ही मनुष्य की विजय का मार्ग है। संगठन किसी भी कार्य के लिए वरदान साबित हो सकता है यदि संगठन के कार्यकर्ता और पदाधिकारी बौद्धिक, शारीरिक और कोश अर्थात टैलेंट, टाइम और ट्रेजर के रूप में खुद को समर्पित करें। ऐसे ही संगठन अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन यानी अबाज का BBS3 व एडासा है, जो दिन रात मेहनत करके बाबा साहब के अहम सपने यानी बहुजनों का अपना वैचारिक सेंटर, जिसका बाबा साहब ने 18 वर्षों तक यानी 1938 से लेकर 1956 तक लगातार अपने भाषणों में जिक्र किया, उसे पूर्ण करने हेतु उत्तर प्रदेश के सारनाथ वाराणसी में जमीन खरीद ली है। ये संगठन लगातार मंडलों और जिलों में सेमिनार कर रहे हैं। कई मंडलों व जिलों में सेमिनार हो चुके हैं, जैसे मैनपुरी, अलीगढ़, आजमगढ़, चंदौली, वाराणसी मंडल, गोरखपुर, लखनऊ, प्रयागराज, बिहार। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में 10 दिसंबर 2023 को डॉक्टर अंबेडकर महासम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बहुजन बोधि समाज ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम में बहुजन बोधि समाज के आने का सिलसिला सुबह से ही शुरू हो गया था और देखते ही देखते पूरा पंडाल बहुजन बोधि समाज से खचाखच भर गया। इतना ही नहीं, तीनों संगठन के कार्यकर्ता आने वाले सभी मेहमानों का गर्मजोशी के साथ माला पहनाकर स्वागत कर रहे थे। पंडाल के चारों तरफ पंचशील व जय भीम के झंडे सम्राट अशोक कालीन चहुमुखी बौद्ध शासक के दास्तां की याद दिला रहे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो संपूर्ण भारत बौद्धमय हो गया है और भीम युग की शुरुआत हो चुकी है। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए गाजीपुर की टीम ने दिन रात मेहनत से काम किया, तब जाकर ये घड़ी आई। कार्यक्रम में समाज के आने का सिलसिला अभी भी लगातार जारी था, मगर पूरा पंडाल अपने मुख्य अतिथि व मुख्य वक्ता व अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के आने का इंतजार कर रहा था। इसी बीच आखिर वो घड़ी आई जब मुख्य अतिथि बुद्ध मित्र मुसाफिर, राष्ट्रीय महासचिव अबाजका और मुख्य वक्ता कविंद्र सिंह, राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा राष्ट्रीय संरक्षक डॉक्टर पी कन्नौजा का आगमन हुआ। अतिथियों के आते ही संगठनों की जिला यूनिट के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर स्वागत किया और पंडाल तक जय भीम के नारों के साथ मुख्य द्वार से मंच तक लेके आए। इसके उपरांत मुसाफिर जी, कविंद्र जी व डॉक्टर पी कन्नौजा जी ने तथागत बुद्ध बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व मान्यवर काशीराम जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित किए व माल्यार्पण भी किया। साथ ही साथ अन्य लोगों ने भी अपने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके उपरांत तीसरण व पंचशील करा गया और स्टेज पर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत हुई। तत्पश्चात मुसाफिर जी, कविंद्र जी, डॉक्टर पी कन्नौजिया का स्टेज पर बड़ी माला से भव्य स्वागत किया गया। साथ ही साथ अन्य लोगों का भी स्वागत किया गया। इसके उपरांत मुख्य वक्ता कविंद्र जी ने अपने संबोधन में वोट की वैल्यू बताते हुए कहा
कि वोट बेचने की चीज़ नहीं, यदि वोट का सही इस्तेमाल किया जाए तो खुद के साथ साथ आने वाली नस्लों का भी विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जा सकता है। और अंत में वोट को किसी भी परिस्थिति में ना बेचने की अपील की। वन मैन वन वोट वन वैल्यू कॉन्सेप्ट बाबा साहब ने दिया। एक वोट का अधिकार, एक वोट की वैल्यू एक व्यक्ति की। तो इस तरह से हम लोगों को वोट का अधिकार मिला है। तो साथियों, इस वोट को किसी भी कीमत पर आपके सामने बहुत कठिनाइयां आएंगी। आने वाले इलेक्शंस आएंगे, कुछ हो गए, कुछ आने वाले इलेक्शंस भी हैं। उन इलेक्शन में, उन चुनावों में किसी भी कीमत पर आपको वोट नहीं बेचना है। जब कोई वोट खरीदने आए तो उसको थोड़ा याद दिला दीजिए, जो बड़ी मुश्किल से बाबा साहब ने अपने बच्चों को कुर्बान करके, अपनी पत्नी को कुर्बान करके, अपनी ऐशो आराम की जिंदगी जो व्यतीत कर सकते थे, आज एक छोटा से छोटा कर्मचारी, अधिकारी भी अच्छा जीवन जी सकता है, इतनी सैलरी मिलती है। और यही उस समय बाबा साहब को हाई कोर्ट, जो मुंबई था, मुंबई हाई कोर्ट से उनको जज का ऑफर मिला था। उन्होंने उस जज के पद को रिजेक्ट किया, ठुकराया, वो हमारे हित में, क्योंकि बाबा साहब जानते थे एक बार सरकारी कर्मचारी बन गए या इस जज बन गए तो वो संघर्ष नहीं कर पाएंगे जो बिना जज बने संघर्ष कर सकते हैं। इसलिए वो लगातार हमें वोट का अधिकार दिया। इसलिए आप लोग कभी भी किसी भी कीमत पर वोट किसी भी कीमत पर नहीं बेचना है। साथियों, मानवर कांसीराम साहब कहते हैं वोट बेचने वाली चीज नहीं होती है। ये जो वोट है, ये वोट उसके हाथ में जाना चाहिए, उसके हक में जाना चाहिए जो हमारे बच्चों का और हम सब का भविष्य सुरक्षित रख सके, जो हमें शिक्षा और स्वास्थ्य का अधिकार दिला सके। ऐसे लोगों को हमें वोट देना है। आप अपने विवेक के अनुसार आप डिसाइड कीजिए, आप निर्णय लीजिए कि आपको किसको वोट करना है, किसको वोट नहीं करना है। वोट उसी को करें जो आपको सामाजिक और शिक्षा की गारंटी देता हो। ऐसी पार्टी को, ऐसे व्यक्ति को चुने। आप लोगों ने बहुत ध्यान से मेरी बात को सुना। मैं चाहता हूं, पुनः रिपीट करूंगा एक बार और, कि बाबा साहब के दिए हुए राइट टू वोट को संभाल के रखिए। ये वोट अगर चला गया तो आप कभी भी कोई संघर्ष नहीं कर सकते। अंबेडकर जैसा बनना है तो अंबेडकर जैसा करना होगा, और बुद्ध सा आदर पाना है तो घर को छोड़ निकलना होगा। बुद्ध सा आदर पाना है तो घर को छोड़ निकलना होगा। और रैदास कबीर सा बनना है, रैदास कबीर सा बनना है तो सत्य राह दिखलाना होगा। और सावित्री फूले बनना है तो शिक्षा का अलग जगाना होगा। सावित्री फूले बनना है तो शिक्षा का अलग जगाना होगा। साहू नारायणा पेरियार हो बनना, साहू नारायणा पेरियार हो बनना तो साहस उतना करना होगा। और शासक तुमको बनना है तो कांसीराम सा चलना होगा, कांसीराम सा चलना होगा। और हम अंबेडकर के बेटे हैं, हम अंबेडकर के बेटे हैं, क्यों सोचे राह सरल होगी। हम अंबेडकर के बेटे हैं, क्यों सोचे राह सरल होगी। और चलना शुरू करोगे तो तुम निश्चित राह सरल होगी। कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। इसके उपरांत कई जिलों से आए गायकों ने बहुजन महापुरुषों पर गीत गाकर सबका मन मोह लिया। इसी बीच संगठन के कुछ अधिकारियों ने खुला मंच से बात करते हुए कार्यक्रम को लेकर अपने अपने विचार साझा किए। आज के कार्यक्रम में जो आवाज का अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन ने
जो मंडल स्तर की सेमिनार प्रारंभ किए थे और काफ़ी मंडलों में हो गया। उसके बाद गाजीपुर ज़िले ने अपने लेवल से कराने का प्लान किया और जो सफलता आप देख रहे हैं इसमें आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी, उसमें लगभग 52% या 55 भी हो सकता है, 55% महिलाओं की उपस्थिति थी। इससे यह सिद्ध होता है कि बाबा साहब जो चाहते थे कि किसी देश की, किसी समाज की जो प्रगति है वो महिलाओं की प्रगति से कन्फर्म होता है। तो अगर महिलाओं की प्रगति है, उनमें सोच है, समझ है, अम्बेडकरवाद को उन्होंने समझा है, इसीलिए इस इतनी महिलाओं का जो जनसमूह यहाँ पर उपस्थित हुआ, ये निश्चित रूप से आवाज़ का BVS 3 आडासा के लिए बहुत सफलता का एक परचम है। और इस तरह के कार्यक्रम आप अभी और आगे सभी जिलों में, प्रदेशों में आप देखते जाएंगे। हाँ, थोड़ा सा हम अपने युवाओं को स्पेशली एक बात कहना चाहूँगा कि कुछ लोग, जो बच्चे लोग नासमझी में द ग्रेट चमार या चमार साहब इस तरह की जो तख्तियाँ लगाते हैं, बेसिकली इनको बाबा साहब को सुनने और समझने की ज़रूरत है, क्योंकि बाबा साहब ने बड़े संघर्षों के साथ जो हजारों जातियों में जो लोग बटे हुए थे उनको उन्होंने 4 वर्ग में डिवाइड किया। एक जनरल कैटेगरी बनाई, दूसरी उन्होंने पिछड़ा वर्ग की कैटेगरी बनाई जिसे OBC कहते हैं, तीसरा उन्होंने शेड्यूल कास्ट की कैटेगरी बनाई और चौथी उन्होंने शेड्यूल ट्राइब की। तो मेरा उन सभी साथियों से मेरा अनुरोध है, उनसे ये रिक्वेस्ट है, कम से कम बाबा साहब की मंशा के अनुसार आपको ये समझना होगा, आपको करना होगा कि जितनी जातियां जो विभिन्न पार्ट्स में बटी हुई थी उनको बाबा साहब ने एक ही नाम दिया, शेड्यूल कास्ट, और जो वन में रहती थी जातियां उनको शेड्यूल ट्राइब नाम दिया। तो इस तरह से आप लोगों से अनुरोध है, बहुत रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको ग्रेट कह करके उपजातियों में, सब कास्ट में इसको डिवाइड ना करें। ये बाबा साहब के अनुरूप नहीं है और ये समाज के लिए और राष्ट्र के लिए बहुत हानिकारक है। और मैं समझता हूँ कि आप लोग इस बात को ज़रा सीरियसली लेंगे और इसको ज़रूर बताएंगे। आज के कार्यक्रम का अचीवमेंट ये रहा कि सर, जो मुसाफिर सर ने बाबा साहब के विचारों को सबको अवगत कराया वो अनुकरणीय है सर। बाबा साहब के बारे में जो भी बात आदरणीय मुसाफिर सर ने कही वो अक्षरशः सही है सर। उसके बताए हुए रास्ते पर यदि हम चलते हैं तो बाबा साहब को जिंदा रखेंगे। यदि उन बताए हुए रास्तों पर अगर हम नहीं चलते हैं तो हमारे बाबा साहब जिंदा नहीं रहेंगे। इसलिए हमको चाहिए कि बाबा साहब को जिंदा रखना है, चाहे मेरी जान चली जाए, लेकिन बाबा साहब को जिंदा रखना है और उनके विचारों को गांव-गांव तक पहुंचाना है, उनके रास्ते को गांव-गांव तक महिलाओं में, बच्चों में और लोगों में इसको एकदम पिरो देना है। तब हम बाबा साहब के उद्देश्यों को प्राप्त कर पाएंगे और बाबा साहब के रास्तों पर चल पाएंगे। आज का अचीवमेंट्स ये है कि आज हमारे डॉक्टर अम्बेडकर महासम्मेलन में हमारी माताएं, बहनें, जितने भी जनता है, अंत तक जो है बाबा साहब के विचारों को, अपने महापुरुषों के विचारों को अंत तक सुन रही है। इसका कारण है कि उन्होंने बाबा साहब के मिशन को समझा, हमारी बात को समझा, हमारे महापुरुषों के विचारों को समझा। इसलिए विचारों को समझकर हमारी महिलाएं यहाँ पर अब तक बैठी हुई हैं और ये बाबा साहब के मिशन का मोमेंट है जो अब तक हमारी महिलाएं उस मोमेंट को सुनने के लिए बैठी हुई हैं और बाबा साहब का मिशन अब सफल होता दिखाई दे रहा है सर। हम भीड़ देख करके आज देख सकते हैं कि हमारी महिलाएं अब तक बैठी हैं, जो कि चूल्हा चौके का समय है, लेकिन अब तक हमारी महिलाएं बहुत अच्छे से सुनी है। पहले से बहुत परिवर्तन है सर। और मैं यही कहूँगी कि बस उन लोगों, हमारा कार्यक्रम ऐसे ही चलता रहे, बस आगे रुकने वाला नहीं है, ऐसे ही चलता रहे। बस उन लोगों से यही है कि बस साथ देते रहें, सबका साथ होना चाहिए। संगठन है, संगठन संघर्ष ये करना जरूरी है। तो हम लोगों का जब तक संगठन है तो ये कभी संगठन टूटने वाला नहीं है, ये चलता ही जाएगा और जाना ही है, चलता जाएगा, बहुत आगे तक जाएगा। बस मेरा यही कहना है। नमो बुद्धाय, जय भीम आप सभी को। इतना ही नहीं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संदेश नाम से प्रोग्राम बनाने वाले कन्नौज से आए सर्वजीत आर्य को भी गाजीपुर की टीम की ओर से सम्मानित किया गया।
इसके बाद जैसे ही मुख्य अतिथि मुसाफिर जी का भाषण शुरू हुआ, वैसे ही पूरा पंडाल पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया और पंडाल में बैठा पूरा बहुजन बोधि समाज मुसाफिर जी को सुनने लगा। मुसाफिर जी ने बुद्धिजीवी कौन होते हैं इसके लिए बाबा साहब के कथन का उल्लेख करते हुए कहा, जो स्वतंत्र है, ईमानदार है और न्यायप्रिय है, ऐसा व्यक्ति अनपढ़ से लेकर कोई भी डिग्री वाला हो सकता है। 20 नवंबर 1956 को बाबा साहब अंबेडकर काठमांडू गए भाषण देने। उनको भाषण देना था कि कार्ल मार्क्स और बुद्धा पर। अब कार्ल मार्क्स और बुद्धा पर जब देना था तो बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि कार्ल मार्क्स ने कहा था कि व्यक्ति का जीवन रोटी कपड़ा मकान पर आधारित है, उसी पर चलता है। तो बाबा साहब अंबेडकर ने कहा, बुद्ध ने कहा कि रोटी कपड़ा मकान जरूरी है, लेकिन व्यक्ति का सम्मान भी जरूरी है। इस बात को समझने के लिए आपको आगे का समझना पड़ेगा। एक व्यक्ति के, बाबा साहब अंबेडकर ने कहा, एक व्यक्ति के पास केवल पेट ही नहीं रहता, एक व्यक्ति के पास नाक होती है। अब पेट और नाक को समझना हो मेरी माताएं बहनें, इतना सबको समझ के सबके पास पेट है और सबके पास नाक है। कोई भी व्यक्ति आपके सामने आकर, एक लड़का लड़की यहाँ खड़ा होकर के कहे कि बाबू पेट का सवाल है, आप समझ जाती हैं, समझ जाते हैं कि ये भूखा है। अगर वही व्यक्ति, वही महिला, वही पुरुष आपके सामने कह दे, बाबू और मेरी माई मेरे नाक का सवाल है, तो आप समझ जाते हैं कि सम्मान का मसला है। तब बाबा साहब अंबेडकर ने कहा, तुम्हारा पेट भरे या ना भरे, तुम खाली पेट रहना, भूखे मर जाना, लेकिन अपने नाक और सम्मान की रक्षा करते रहना। ये अंबेडकर का संदेश है मेरे साथियों। आज जब हमारे साथियों का, आज हमारी महिलाओं का जब वोट खरीदने के लिए तथाकथित लोग जब हमारी बस्तियों में घूमने लगते हैं तो मुझे बड़ा कष्ट होता है। क्या हम वोट बेचने वाले हैं? क्या बाबा साहब अंबेडकर ने हमको वोट का अधिकार दिया कि हम बेच दें? अरे मैं कहता हूं, मर जाओ, इंसान के रूप में जिंदा मत रहो, लेकिन अपना वोट तो मत बेचो। अगर तुमने वोट बेच दिया तो अंबेडकर को बेच दिया, तुमने वोट को बेच दिया, सब अंबेडकर को बेच दिया। तुम्हारी मर्जी, जहां वोट दे। मैं कुछ नहीं कहने वाला हूं। इसलिए बाबा साहब अंबेडकर ने एक बात कहा 4 फरवरी 1940 के अंदर। 1940 में बाबा साहब अंबेडकर का एक एक्सीडेंट हो जाता है बॉम्बे में। तो बॉम्बे में एक्सीडेंट हो जाता है, दुर्घटना हो जाती है बाबा साहब अंबेडकर का। और बाबा साहब अंबेडकर के सम्मान में जब बच जाता आदमी तो माला फूल से स्वागत करते। सभा जब हुई तो बाबा साहब अंबेडकर का बड़ा माला फूल से सम्मान हुआ 1940 में। तो बाबा साहब अंबेडकर ने कहा, मेरे साथियों, आपने मेरा बड़ा सम्मान किया, मुझे आपको धन्यवाद देने का मन करता है, लेकिन ये अंबेडकर लंबा जीवन जीने की कामना नहीं करता। याद रखना जो मैं वो बात कहना चाहता हूं। अंबेडकर लंबा जीवन जीने की कामना नहीं करता हूं। अरे उसको जीना और जीना कहते हैं। जब बूढ़े हो जाओ, हाथ कांपने लगे, आंख से दिखाई न दे, और उसको जीना कहते हैं, तो मैं तो कहता हूं कि आपका लंबा जीवन नहीं होना चाहिए। तो जीवन कैसा होना चाहिए? एक व्यक्ति का जीवन कैसा होना चाहिए? तब बाबा साहब अंबेडकर ने कहा, जब तक तुम कुछ समाज के लिए करने लायक हो, जब तक तुम समाज में कुछ करने लायक हो, तभी तक तुम्हें जिंदा रहने का अधिकार है। मेरे साथियों, मेरी भाइयों और मेरे बहनों, जीने का मतलब नहीं होता है। इसलिए बाबा साहब अंबेडकर ने कहा, जीवन लंबा बल नहीं होना चाहिए। तो जीवन कैसा होना चाहिए? महान होना चाहिए। तब बाबा साहब अंबेडकर ने कहा, तुम कितनी दूरी तय की ये मायने नहीं रखता, तुम कितनी दूरी तय की या तय किए
ये मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि तुम्हारी दिशा क्या है, अपनी दशा क्या है, इस बात को सोचना मेरे साथियों। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, जिन्हें इतिहास रचना है, जिन्हें हुक्मरान बनना है, जिन्हें बादशाह बनना है, उन्हें अपने समाज का इतिहास जानना ही जानना है, क्योंकि जिस कौम का इतिहास नहीं है वह कौम हुक्मरान बन ही नहीं सकती, अपने आने वाली पीढ़ी का भविष्य रच ही नहीं सकती। इसलिए मेरी माताएं बहनें, तुम सुनने का प्रयास करना, ये मत सोच लेना का मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तो कहते हैं ना, रसरी आवत जात है, सिल पर पड़त निशान। जब आप सुनने का प्रयास करोगे तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। तब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि हमारे समाज को इतिहास जानना है, क्योंकि इतिहास के ही नींव पर भविष्य की इमारत खड़ा करना है। इसलिए मेरे साथियों, मेरे भाइयों बहनों, इतिहास जानो और इतिहास रचो और इस देश का हुक्मरान बनो, ये ठान लो, और जो ठान लोगे वही बनोगे आप लोग। अभी हमारे साथी इंजीनियर कविंदर जी बोल रहे थे कि आपको बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या संदेश दिया, और पूरा बच्चा पूरा इलाका, पूरे देश में एक नारा लगता है, बाबा साहब का मिशन अधूरा, हम सब मिलके करेंगे पूरा। अब बताइए कि अगर कोई पूछे कि आपके बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन अधूरा क्या है, वो क्या आपसे चाहते थे, तो हम आपसे विनती करेंगे, आपसे मैं विनती करूंगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर चाहते थे कि ये हमारे समाज के अंदर जिन्हें दलित, जिन्हें हरिजन, जिन्हें अस्पृश्य, जिन्हें अछूत, जिस जिस नामों से जाना जाता है, वह इस देश का हुक्मरान बने, राजा बने, एमएलए बने, एमपी बने, विधायक बने, प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने। ये चाहत थी, पहली चाहत। दूसरी चाहत ये थी कि ये समाज नीच न रहे, ये समाज नीच न रहे। आप मुख्यमंत्री तो बन गए, हमारे के.आर. नारायणन साहब जब आपके राष्ट्रपति बने और साउथ अफ्रीका में जब गए तो उनको कहा गया कि एक दलित राष्ट्रपति आया है, तो क्या ये दलित बनकर के राष्ट्रपति रहेंगे? अभी राष्ट्रपति मुर्मू जी हैं, उनको आदिवासी मुख्यमंत्री, आदिवासी राष्ट्रपति कहा जाता है। क्या राष्ट्रपति से उनका सम्मान नहीं हो रहा है? लेकिन आपके साथ दलित शब्द जोड़ दिया जाता है, आपको विश्वास नहीं आ रहा है। अभी हमारे पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय कोविंद साहब जब वो गए थे पुरी के मंदिर में, तो उनको धक्का मुक्की कर दिया गया। जरा सुन लेना ध्यान से, राष्ट्रपति आदरणीय कोविंद जी जब वो गए थे पुरी के मंदिर में, पुजारी धक्का मुक्की कर लिया। 6 महीने बाद महामहिम राष्ट्रपति के यहाँ से चिट्ठी लिखी गई कि आदरणीय राष्ट्रपति के साथ धक्का मुक्की हुई। तो जानते हैं रिपोर्ट क्या आई कि वो लग गया होगा, लेकिन उद्देश्य नहीं था। जरा राष्ट्रपति की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक, तो सवाल उठता है कि नीच को नीचे समझा गया, नीच को नीच कहा गया। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, यदि कोई अस्पृश्य, अछूत, दलित अपने को हिंदू कहता है तो स्वयं स्वीकार करता है कि हम नीच हैं, स्वयं स्वीकार करता है। तब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, ऐसा क्यों? क्योंकि यदि कोई व्यक्ति अपने को हिंदू कहा तो तुरंत उसे 2 चीजें, 3 चीजें माननी पड़ेगी। याद रखिएगा, ध्यान से खूब रट डालिएगा, रट्टा मार करके। यदि आप कोई अस्पृश्य, अछूत, दलित और 3-4 नाम और होते हैं, जैसे मैं बता दूं सबके पढ़े लिखे साथियों के लिए, नॉन कन्फर्मिस्ट हिंदू, चाहे अवर्ण, चाहे प्रोटेस्टेंट, चाहे हरिजन, अस्पृश्य, अछूत, दलित, जितने शब्द किया ये पर्यायवाची वर्ड है। मैं सभी पढ़े लिखे लोग बोला मैंने। यदि कोई अस्पृश्य, अछूत अपने को हिंदू बोलता है
तो उसे 3 चीज मानना पड़ेगा: वर्ण व्यवस्था, जातिवाद और अस्पृश्यता। यदि आपने अगर अस्पृश्य, अछूत, दलित हैं, अपने को कह दिया कि मैं हिंदू हूं, तो आपको वर्ण व्यवस्था के तहत आप कहेंगे कि मैं शूद्र हूं। जब आप कहेंगे शूद्र हैं तो आपके पास जातिवाद होगा, अस्पृश्यता होगी। तब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा ऐसा कोई नीच ही व्यक्ति अपने को हिंदू कहेगा, क्योंकि हिंदू कहने से तुम नीच ही रहोगे। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा इस नीचता की मुक्ति के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की भूमि में बौद्ध धम्म देते हुए कहा कि आज मैं नीचता से मुक्ति दिलाता हूं। तो आप सबको नीचता से मुक्ति दिलाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म दे दिया। ये आपको मिशन को पूरा करना है और इसको पूरा करके ही मरना है। और याद रखना, तीसरा मिशन, एक तो मैंने बोला कि आपको हुक्मरान बनना है, दूसरा मैंने आपसे बोल दिया और संयोग देखो, एक तरफ निष्ठा की मुक्ति दिलाने के लिए दाहिने साइड में बाबा साहब अम्बेडकर के बुद्ध खड़े हुए हैं, हुक्मरान बनाने के लिए बहुजन नायक मानवर कांसी राम साहब खड़े हैं। अब यहीं पर आपके प्रतीक यहीं पर दिखाई दे रहे हैं। अब आप देख ले एक बात और, अभी मोटी मोटी लाइनें बोल रहा हूं कि अगर कोई पूछे कि तुम हिंदू हो या बौद्ध हो, तब आप लोग विचलित हो जाएंगे कि हम क्या हैं। तब कह देना, तब जोर से कह देना कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस गोलमेज सम्मेलन में 1930 में, 1931 में, 1932 में बाबा साहब अम्बेडकर ने गोलमेज सम्मेलन में कह दिया, सिद्ध किया कि हम लोग हिंदुओं से अलग हैं। ये भी जानना है कहां है, हिंदुओं से अलग है। इस बात को बताने वाला हूं, ये खाली आपको हेडलाइन को बता रहा हूं, हिंदुओं से अलग हैं, ये भी आपको जानना है। और जब ये जान गए कि हिंदुओं से अलग हैं, तो आप लोगों को एक किताब का नाम बता रहा हूं। हमारे बहुत सारे साथी किताब खरीद रहे थे, तो अछूत और कौन कैसे, ये भी आप जब पढ़ेंगे तो उसमें लिखा गया है कि बौद्धों का अपमान ही छुआछूत का मूल आधार है। बौद्धों का अपमान ही छुआछूत का मूल आधार है, ये भी आपको जानना है। इसलिए आप मूलतः बौद्ध हैं। इसके बाद गाजीपुर की ही रहने वाली कक्षा 8 की योग्यता गौरव को बहुजन महापुरुषों की हूबहू तस्वीर बनाने के लिए सम्मानित किया गया। सम्मान पाकर योग्यता गौरव काफी खुश दिखी। इसी बीच रात हो चली थी, मगर बहुजन बोधी समाज के लोगों का हुजूम अभी भी बना हुआ था। कुछ लोग डांस कर रहे थे। कार्यक्रम के अंत में गाजीपुर की टीम के अधिकारियों ने भी खुला मंच से बात करते हुए अपने अपने विचार कुछ इस तरह रखे। जो आज का कार्यक्रम सर किया गया था, जो डॉक्टर अम्बेडकर महासम्मेलन, वो बहुत ही सफल रहा। और जितने हम लोग के कार्यकर्ता, जो हम लोग के साथी थे BBS तहरीक आवाज़ के, बहुत मेहनत किए थे। और उस मेहनत के सापेक्ष जो है कि बहुत ही सुंदर हम लोगों का कार्यक्रम हुआ और पब्लिक भी लगभग 5,000 से ऊपर आई हुई थी। और ये कार्यक्रम से जितने पब्लिक आई थी, बहुत अच्छे संदेश लेकर गई है। बाबा साहब के आइडियोलॉजी को ले जा करके आगे बढ़ाएगी और उनका जो है कि प्रचार प्रसार करेगी, और जिससे हम लोगों के समाज का उत्थान होगा। इन्हीं शब्दों के सामने अपनी वाणी को साधना उठा जाएंगे। यहाँ पे आज कार्यक्रम जो अम्बेडकर महासम्मेलन हुआ है, यहाँ से बहुत जिलों से लोग आए थे। आवाज़ का BBS 3 और यहाँ के गांव सभा के गोविंदपुर मठिया के लोगों का भी हम लोग तहे दिल से बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करते हैं कि कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए शुरू से अंत तक लोग जुटे रहे। इसके लिए सभी को साधुवाद ज्ञापित करते हैं। पहले तो आपको सादर नमो बुद्धाय जय भीम कि आपने दिल्ली से आकर के इस बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को पूरा करने में आप लोग अपना सहयोग दे रहे हैं। और वहाँ से आकर के यहाँ जो डॉक्टर अम्बेडकर महासम्मेलन था, उसको कवर करने का काम किए हैं। इसके लिए पहले आपको, आपकी टीम को, आपके चैनल को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत मंगल कामना कि आप लोगों ने आकर के यहाँ पे हम लोगों का गौरव बढ़ाया है, सम्मान बढ़ाया। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।
सबसे पहली बात तो ये है, अगर सफलता का पैमाना अगर माना जाए कि हमने क्या व्यवस्था किया था, क्या हम लोगों ने प्रयास किया था, उस प्रयास में हम कितना सफल हुए हैं, उसके बारे में मैं बता दूं कि जितना हम लोगों के बीच में समझाने का, बताने का प्रयास किए जा करके, गांव में रात को दिन को हम लोग जा कर के जैसे समझा कर लोगों को बताने का काम किए, सारे लोग यहाँ उमड़ के आए और बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को सुनने का काम किया। और उन्होंने संकल्प लिया कि अब हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर के मूवमेंट को अब लगातार आगे बढ़ाएंगे और बड़ा करेंगे, हम लोग और बड़े कार्यक्रम को करेंगे, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन से जोड़ सकें और उनके बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन को हम लोग आगे बढ़ा सकें। और हम लोग इसको देख करके बहुत ही उत्साहित हैं, बहुत ही हम लोग संतुष्ट हैं कि सारे लोगों ने सहयोग किया, यहाँ के वॉलंटियर साथियों ने खूब सहयोग किया, यहाँ के जो हमारी महिलाएं मिशनरी थी उन्होंने आकर के खूब सहयोग किया। यहाँ आप देख सकते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं ना कि किसी भी समाज का अगर आप दृष्टिकोण देखते हैं कि उसका पैमाना अगर देखते हैं कि महिलाओं से देखा जा सकता है, तो आप समझ सकते हैं कि गाजीपुर में कितनी महिलाएं यहाँ पे आई थी जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को समझा। कहीं न कहीं बाबा साहब अम्बेडकर की पीड़ा, बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा किए गए कार्य उनको उनके दिल तक जाता है, उनके दिल तक छूता है। इसलिए उन्होंने आकर के इस कार्यक्रम को भव्य तरीके से संपन्न कराने का काम किया है। तो यहाँ के गाजीपुर के साथियों का, जितने भी साथी थे, स्थानीय लोगों का, जितने हमारे अतिथि आए थे, सबका मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप लोग आकर के इस डॉक्टर अंबेडकर सम्मेलन को आप लोगों ने सफल किया। इसके लिए सभी का धन्यवाद, मंगल कामना, नमो बुद्धाय, जय भीम। इतना ही नहीं, BBS3 की प्रेसिडेंट उषा शास्त्री को गाजीपुर की महिला टीम द्वारा सम्मानित किया गया। इसके बाद अन्य महिलाओं को भी स्टेज पर सम्मानित किया गया। तत्पश्चात गाजीपुर की महिला टीम को भी सम्मानित किया गया, साथ ही साथ अन्य लोगों को भी अलग अलग कार्य के लिए सम्मानित किया गया। अब आज का BBS3 व एडासा की टीम सच्चाई और अच्छाई के इसी पथ पर चलते हुए डॉक्टर अंबेडकर के सपनों को साकार करने के साथ साथ लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, ताकि आने वाले पीढ़ी को एक स्वच्छ वातावरण और बेहतर समाज मिल सके। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।